relationship. What is ER diagram? Entity relationship diagram. Okay, in the ER diagram we can show our tables. Okay, relationship between the tables, how the tables are connected to each other. Okay, that we are going to represent in the ER diagram. There are different symbols for the ER diagram. Rectangle is used. Rectangle is used for the entity. What is entity? Entity is table. What is entity? Entity is table. Okay, and the attributes we will show in the ellipse. Okay, attributes हम लोग किसमें दिखाएंगे? ellipse में हम लोग दिखाएंगे what is जो भी है. Then types of attributes also we know. Composite कैसे है तो उसको कैसे show करना है. Then derived है तो dotted ellipse में आपको लिखना है. ठीक है. Then multi value है तो double ellipse में you have to write the जो भी आपको एट्रीब्यूट्स है वो लिखना है. ठीक है. देन हाउ टू कनेक्ट देम. ओके, तो हम लोग वन मोर एग्जांपल टुडे वी विल लर्न. ठीक है, ईआर डायग्राम का एक मतलब और एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो दिस इज वन एग्जांपल. स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे. ओके, द फर्स्ट ER diagram we are creating for the university database. Okay, the university database is storing the data. Okay, the university जो है वो ऐसे उसका कुछ रिक्वायरमेंट है वो ऐसे डेटा स्टोर करते. ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट दिया हुआ है. कंसीडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैव टू ड्रॉ अवर ईआर डायग्राम. ऑलवेज ईआर डायग्राम हम लोग कभी क्रिएट करते हैं बिफोर मेकिंग दी डेटाबेस. डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम डिजाइन क्रिएट करेंगे. जैसा यू आर क्रिएटिंग द फ्लो चार्ट बिफोर यू आर डूइंग द प्रोग्राम्स. ओके, पहले एल्गोरिथम्स करते हो, फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हो, देन आफ्टर यू आर राइटिंग योर प्रोग्राम लिखते हो. ठीक है, तो वो इजी हो जाता है. फ्रॉम द फिगर्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वेरिएबल कहाँ है, कौन सा वेरिएबल्स है. देन इफ कंडीशन है तो विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, तो वो आप फ्लो चार्ट से यू विल गेट द आइडिया. तो सेम वैसे ही बिफोर यूजिंग द एसक्यूएल. ठीक है, एसक्यूएल यूज करने से पहले, एक्चुअल डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट दिया है उसके हिसाब से. ओके, जो भी रिक्वायरमेंट दिया है उसके हिसाब से. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि यूनिवर्सिटी डेटाबेस है, उसका ऐसे रिक्वायरमेंट है. ओके, क्या रिक्वायरमेंट है? वन बाय वन लाइन रीड करना है एंड देन ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमको शो करना है इन द ईआर डायग्राम. वहाँ पे शो करना है इन द ईआर डायग्राम में हमको उसको शो करना है. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्टोर द डिटेल अबाउट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कोर्स, द सेमेस्टर a student took a particular course and his marks and grade if he completed it and what degree program the student is enrolled in. ठीक है, वो हमको शो करना है. कंसीडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट लिस्ट. ये जो रिक्वायरमेंट दिया है वो हमको शो करना है. तो आपको अगर ये अभी ऑनलाइन है इसीलिए, अगर ऑफलाइन पेपर होता तो यू हैव दी वन क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स के लिए कि मेक द ईआर डायग्राम फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन. ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया होता, उसमें से यू हैव टू मेक द ईआर डायग्राम. ऐसा आपको क्वेश्चन होता है. बट अभी ऑनलाइन है तो इट इज नॉट पॉसिबल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. बट यस, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज यू विल यूज दिस ईआर डायग्राम इन योर प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट ईयर. आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस बनाने से पहले यू हैव टू मेक द ईआर डायग्राम बनाना पड़ेगा डिजाइन्स में. तो तभी आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू मेक द ईआर डायग्राम. ओके, क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है कि द यूनिवर्सिटी ऑफर्स वन और मोर प्रोग्राम्स. ओके, मतलब क्या करना है हमको? ये डेटाबेस है. ठीक है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हमको बनाना है. तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? डेटाबेस कैसे होना चाहिए, कैसे उसमें डेटा होना चाहिए, क्या डेटा होना चाहिए, हाउ द डेटा विल बी कनेक्टेड, वो सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है. उसके हिसाब से हमको डेटाबेस बनाना है. ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का? द फर्स्ट क्या है? द यूनिवर्सिटी ऑफर्स वन और मोर प्रोग्राम्स. What is second requirement? The program is made up of one or more courses. A program is made up of one or more courses. A student must enroll in a program. Okay, a student must enroll in a program. A student takes the courses that part of her program. Okay, student part courses में part take the courses that are part of her program. ठीक है, what is a program has? जो program में admission लिया है, program has a name, program identifier, the total credits points required to graduate and the year it is commenced. तो ये क्या हो गया? programmer has a name, identifier. ठीक है, all are its attributes. तो इन्होंने attributes यहाँ पे mention किया है. तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम के लिए what is a program? program is entity, table बन जाएगा. we have to decide from this पैराग्राफ से हमको डिसाइड करना है कि किसके लिए हमको we have to create the tables. किसके लिए हमको टेबल्स क्रिएट करना है, किसके लिए हमको टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड.
ठीक है, अभी थोड़ा जो आपका लेवल जो है, थिंकिंग लेवल है, वो अभी इंक्रीज करो। अभी तक जो आपने पढ़ा इतना नहीं था, अभी नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर लॉजिक, यू हैव टू इंक्रीज योर थिंकिंग लेवल। ठीक है, आपको आपका माइंड जो है वो ब्रॉड रखना है। अभी आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड कि ये थियरी पढ़ के कि लॉजिकली हम लोग कौन सा डेटा, कौन सा टेबल्स हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड, हमको डिसाइड करना है। तो ये देख के हमको क्या समझ में आ रहा है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव टू क्रिएट वन स्टूडेंट टेबल। प्रोग्राम का डेटा स्टोर हो रहा है, तो प्रोग्राम के लिए वी हैव टू क्रिएट वन टेबल। देन वो प्रोग्राम में उन्होंने क्या बोला है कि नेम, प्रोग्राम आइडेंटिफाई, ये सारी चीजें होना चाहिए। तो ऑल आर दी एट्रीब्यूट्स। एक कोर्स हैज अ नेम, ओके, मतलब कोर्स के लिए अनदर वन मोर टेबल इज फॉर कोर्स, क्योंकि कोर्स हैज अ नेम, identifier, credit point value, and the years it is commenced. So all are the attributes for the course table. ये जो attributes है वो course table का हो जाएगा। Why? Because उन्होंने mention, why? Because उन्होंने लिखा है कि course has a name, तो course table होगा तो उसका attributes होगा। तो ऐसे we have to understand, okay? ऐसे हमको समझना है। Student have one or more given names, surname, okay, student identifier, a date of birth, and the year they first enrolled. We can treat all names as a single object. Okay, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि we can treat all given names, okay, as a single object. John, Paul, मतलब for example है one or more given names, तो but जितने भी names डालेंगे स्टूडेंट वो एक ही ट्रीट होगा, सिंगल, तो उन्होंने वो मेंशन किया है। तो स्टूडेंट का टेबल होगा, फॉर दैट स्टूडेंट टेबल वी हैव टू क्रिएट एट्रीब्यूट्स। कौन से उन्होंने दिया हुआ है, names, surname, student identifier, date of birth, and the year. So all this information should be stored in student table. इन्होंने ये लिखा हुआ है, this is a requirement, ये requirement है यूनिवर्सिटी का। When a student takes a course, when a student takes a course, ठीक है, जब वो कोर्स में एडमिशन लेता है, ठीक है, एंड द सेमेस्टर ही अटेम्प्ट इट आर रिकॉर्डेड, तो वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा टेबल में। व्हेन स्टूडेंट टेक अ कोर्स, जब कोई कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उसका ईयर एंड सेमेस्टर, ठीक है, जो ईयर में एडमिशन ले रहा है वो अटेम्प्ट जो करा आर रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। व्हेन ही फिनिश द कोर्स, जब वो अपना कोर्स फिनिश करेगा, एक ग्रेड पर उसका जो ग्रेड भी होगा और जो मार्क्स उसको मिलेगा, it is also recorded. Then each course in a program is sequenced into the year. Each course in a program is sequenced into year. For example, year 1, year 2, year 3, and the semester. For example, FY, SY, TY. FY have 2 semester. SY have 2 semester. SY, okay, SY has 2 semester. And TY को भी 2 semester है, ठीक है। The ER diagram derived from our requirement is shown in the figure. तो ये जो requirement है, these are the requirements. इसको क्या बोलते हैं, requirement. What is the requirement? मतलब क्या, needs. What is the meaning of requirements? Requirements मतलब क्या, needs. ओके, कि ये सारी चीजें डेटाबेस में ऐसे होना चाहिए, डेटाबेस हमारा ऐसे होना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसके लिए वी आर मेकिंग द ईआर डायग्राम। ये ईआर डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट द टेबल्स। तो ये फिगर देख के आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट इज अ टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के लिए वी हैव दी क्या है, रेक्टेंगल। स्टूडेंट के लिए क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल देख के समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट टेबल है। ये जो एलिप्स है उसका मतलब क्या, एट्रीब्यूट्स। तो जैसे फिगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यू विल गेट द आइडिया कि हमको एक स्टूडेंट टेबल बनाना, उसमें ये एट्रीब्यूट डालना है, प्रोग्राम टेबल बनाना है, ये एट्रीब्यूट्स वी हैव टू एंटर, वन मोर कोर्स टेबल बनाना, उसमें ऑल दिस एट्रीब्यूट्स शुड बी कवर्ड, ठीक है। देन रिलेशनशिप, तो दोनों टेबल को कैसे कनेक्ट करें। मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल वन प्रोग्राम्स, एंड वन मतलब क्या, मैनी टू वन, वन टू मैनी, ऑल आर द रिलेशनशिप्स। डायमंड इज रिलेशनशिप्स, ये क्या है, रिलेशनशिप्स है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि क्या कैसे बनाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा टेबल बनेगा। तो कौन सा टेबल हो सकता है स्टूडेंट्स, यस, which are the tables we can create। बताओ मुझे ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ के आपको क्या समझ में आया, क्या है, आपने उसको समराइज कैसे करोगे कि which type of table। फर्स्ट स्टेप ईआर डायग्राम में आइडेंटिफाई द टेबल्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स इज गिवन हियर, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो दिया है उस पे से आप डिसाइड करो कि टेबल्स क्या क्या हो सकता है। बताओ मुझे। यस, चलो बताओ स्टूडेंट, ट्राई तो करो एटलीस्ट। आपको क्या समझ में आया, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट। आपको ये रिक्वायरमेंट पे से क्या समझ में आ रहा है।
चलो बताओ, मैं आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम क्या बोले आप? मैंने ये पूछा कि ये जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स आर गिवन हियर, कि क्या बोला है कि यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए जो हम लोग डेटाबेस बना रहे, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, ये उन्होंने जो बोला है ना, वैसे फॉर्म में डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड, ऐसे क्रिएट होना चाहिए। तो डेटाबेस में हम लोग क्या बनाते हैं? टेबल्स। ओके, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसपे से कौन से टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? किसके लिए टेबल हम लोग बनाएंगे? किसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे? स्टूडेंट के लिए बनाएंगे ना, जैसे कि कोर्स के लिए बनाएंगे मैम। यस, वेरी गुड, कोर्स के लिए बनाएंगे, स्टूडेंट के लिए वी विल मेक द टेबल। और किसके लिए बनाएंगे? प्रोग्राम। एम्प्लॉयमेंट मैम। यस, प्रोग्राम के लिए हम लोग टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम के लिए बनाएंगे, स्टूडेंट के लिए टेबल बनाएंगे। कोर्स, फॉर द कोर्स वी विल मेक द टेबल्स, टेबल्स बनाएंगे। कैसे हमको समझ में आया? क्यों यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कोर्सेज। ओके, देन स्टूडेंट टेक द कोर्सेज। A program has name, program identifier, all are the attributes. ये attributes है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। Yes, we have to make the टेबल फॉर प्रोग्राम। उसमें ये सारा एट्रीब्यूट्स होगा। कौन सा? नेम, प्रोग्राम, आइडेंटिफायर, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स, ऑल आर दी क्या है? उसका एट्रीब्यूट्स है। क्या है? एट्रीब्यूट्स है। एक कोर्स हैज अ नेम, कोर्स के पास क्या है? नेम, कोर्स, आइडेंटिफायर, ऑल आर दी attributes of the course table. Okay, all are the attributes of the course table. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? नाउ सी, दिस इज ER डायग्राम। ऊपर जो दिया है स्टेटमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, फ्रॉम दैट वी हैव टू मेक दिस ER डायग्राम लाइक दिस। जो भी आपको समझ में आ रहा है, यू हैव टू पुट इन दी योर ER डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इतना समझ में आया कि एक स्टूडेंट टेबल है। क्या है? एक स्टूडेंट टेबल हमको क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट इज अ एंटिटी, स्टूडेंट इज अ टेबल, तो यू विल राइट इन दी, उसको रेक्टेंगल में लिखेंगे। इतना समझ में आया? ऊपर फिगर पढ़ के, यस, ये हमको समझ में आया। देन यहाँ पे लिखा है द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट का कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है? व्हेन अ स्टूडेंट टेक अ कोर्स, तो उसका, एक मिनट, हाँ, हियर, सॉरी, हियर स्टूडेंट हैव वन और मोर गिवन नेम, सरनेम, आइडेंटिफायर, डेट ऑफ बर्थ, ओके, द ईयर दैट वाज एनरोल्ड। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, ये देखो, स्टूडेंट का गिवन नेम्स, उसका सरनेम, ऊपर जो बोला है ना, वो एज आइडेंटिटी एट्रीब्यूट्स हमको मेंशन करना है। स्टूडेंट आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर्स एनरोल, जो बोला है वो स्टूडेंट टेबल में हमको उसको एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट उसको पुट करना है। तो दिस इज अ टेबल, और ये टेबल में इतना एट्रीब्यूट्स है, मतलब इतना डेटा। वी विल स्टोर द स्टूडेंट नेम्स, सरनेम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर एनरोल। उसने कौन से ईयर में एडमिशन लिया, वो हम लोग ऐसे एज एट्रीब्यूट हम लोग स्टोर करेंगे। दिस इज स्टूडेंट टेबल। ओके, नाउ प्रोग्राम टेबल। अनदर थिंग्स हमको क्या समझ में आया कि हमको एक प्रोग्राम टेबल बनाना है। डायरेक्टली कभी भी ER डायग्राम ऐसे परफेक्ट नहीं बनता है। वी हैव टू मेक डायग्राम इन स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने किया कि एक टेबल बनाया स्टूडेंट का, उसमें ये एट्रीब्यूट शो करवाए। देन हम लोग क्या करेंगे? हमको समझ में आ रहा है, वी आर गेटिंग दैट की प्रोग्राम इज अ टेबल, प्रोग्राम इज अ टेबल, ठीक है, एंड प्रोग्राम टेबल में क्या क्या डालना है? नेम, प्रोग्राम आइडेंटिफायर, टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स, ओके, एंड ईयर। तो ये प्रोग्राम इज अ टेबल एंटिटी, तो प्लीज राइट, उसको करो इन दी रेक्टेंगल में। देन उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स बोला है? नेम, आईडी, क्रेडिट पॉइंट्स एंड ईयर कमेंट्स, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोग्राम। क्लास, प्रोग्राम एंटिटी, सॉरी, प्रोग्राम एंटिटी का ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो आप उसको ऐसे शो करवाओगे, ठीक है। इतना समझ में आया? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस मैम। हाउ टू मेक ER डायग्राम, ठीक है। नाउ वन मोर टेबल हमको बोला है कोर्स। तो यहाँ पे जो भी ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो हमको दिया है, ऑल रिक्वायरमेंट शुड बी कवर इन द ER डायग्राम्स। जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिया ना, ये हर एक चीज है, ये जो लाइंस लिखा है वो हर एक डायग्राम्स में शो करना है हमको। व्हाई? बिकॉज जो डेटाबेस डिजाइनर जो है वो क्या करेगा? ये ER डायग्राम देख के टेबल्स बनाएगा। ओके, डायरेक्टली टेबल्स बनाने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल he or she read these figures, refer this figure, and from this figure he or she will make the tables, database वो बनाएगा। वो पूरा डिजाइनर डेटाबेस जो है, डेटाबेस जो बनाएगा, ठीक है, वो ऐसे रीड नहीं करने बैठा, वो डायरेक्टली ये डिजाइन देखेगा एंड देख के समझ में आएगा कि हमको क्या क्या करना है। यस, वन मोर टेबल, कोर्स टेबल है। कोर्स टेबल है, कोर्स टेबल में बोला है द कोर्स हैज अ नेम,
आइडेंटिफाई, क्रेडिट पॉइंट वैल्यूज, ईयर्स, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर गिवन, तो वही एट्रीब्यूट्स हमने मेंशन किया है, कोर्स नेम, आईडी, क्रेडिट पॉइंट्स, ईयर, कमेंट्स, ठीक है, ऑल आर द एट्रीब्यूट्स है कोर्स टेबल का। तो ये हमने क्या किया, उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ अभी क्या है, उन्होंने रिलेशन बोला है, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस टेबल्स। 3 टेबल शो हो रहा है, स्टूडेंट, प्रोग्राम एंड कोर्स, स्टूडेंट, प्रोग्राम एंड कोर्स, 3 टेबल शो हो रहा है एंड 3 टेबल्स का एट्रीब्यूट हमने शो करवाया। नाउ अभी हमको रिलेशनशिप्स वी हैव टू मेंशन इन दिस टेबल्स। ओके, वी हैव टू मेंशन, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल्स। तो क्या बोला इन्होंने, ठीक है, a student must enroll in a program, okay, a student must enroll in a program। तो student is a table, program is a table, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाया है कि must enroll, enroll is a relationship। तो दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर स्टूडेंट एनरोल करेगा प्रोग्राम में, ठीक है, स्टूडेंट एनरोल करेगा प्रोग्राम में, तो उसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, दोनों टेबल्स को। तो कैसे हम लोग करेंगे, द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट enrolls, enrolls is a relationship, enrolls relationship है, तो हमने किस में लिखा है उसको, डायमंड में, we have written the relationship in the diamond, relationship is represented by the diamond symbol। student enrolls in program, so this is a relationship between student and program, this is a relationship between table student and table program। तो हमने relationship क्या दिखा है, enrolls दिखा है। and what is the meaning of and one, मतलब many to one, many students, okay, many students can enroll in one program, okay, हर एक स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक स्टूडेंट ही जाएगा, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स एनरोल इन प्रोग्राम, बट कितने, कौन से कितने प्रोग्राम में एनरोल कर सकता है, वन प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में, एक स्टूडेंट एक ही प्रोग्राम में एनरोल्ड होगा। तो ये रिलेशनशिप दिखाया है बिटवीन द टू टेबल, स्टूडेंट एंड प्रोग्राम। डिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आपको कि कैसे रिलेशनशिप दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने, ए स्टूडेंट मस्ट एनरोल इन अ प्रोग्राम। क्लियर, क्लियर, यस और नो? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या था, यहाँ पे और एक लाइन हमने छोड़ दिया उसके पहले, ए प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कोर्सेज, ए प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कोर्सेज। तो प्रोग्राम इज अ टेबल, कोर्स इज अ टेबल, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखा है। प्रोग्राम इज मेड अप of one or more courses, so one programs contains the many courses, one programs contain the many courses। तो यहाँ पे made of की जगह पे उन्होंने contains लिखा, तो you can also write here made of भी आप लिख सकते हो, ओके, made of भी लिख सकते हो। एंड रिलेशनशिप का जो भी नेम लिखना यू कैन राइट, बट उसको डायमंड सिंबल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कोर्सेज, मतलब प्रोग्राम एंड कोर्स बोथ टेबल्स आर कनेक्टेड, दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया। तो क्या बोला है, इज मेड अप ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब वन प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कोर्सेज, मतलब वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, वन टू मैनी रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, वन टू मैनी। सो यहाँ पे वन कहाँ पे लिखा है, प्रोग्राम के लाइन पे लिखा है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप कनेक्ट करा ना वो लाइन पे यू हैव टू राइट वन, वन प्रोग्राम कंटेन्स एन कोर्सेज, मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज, मैनी कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकता है। तो हमने सेकंड रिलेशनशिप भी दिखाया बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स टेबल के बीच में, एक रिलेशनशिप हमने दिखाया स्टूडेंट एंड प्रोग्राम के बीच में। सेकंड रिलेशनशिप वी आर प्रेजेंटिंग बिटवीन प्रोग्राम एंड कोर्स। व्हाई, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, ये जो रिक्वायरमेंट दिया ना उसमें उन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये क्या है, उसका रिक्वायरमेंट है, ये सारी उसका रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम लोग ये डायग्राम वी आर मेकिंग, हम लोग हमारे मन से नहीं बना रहे, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, ऐसे बनाना है। इन द नेक्स्ट ईयर फॉर योर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको आप डिसाइड करोगे, यू विल डिसाइड कि आपका डेटाबेस कैसे होगा, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाओगे। तो अभी हम ये किसके लिए बना रहे हैं, डेटाबेस यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट वी हैव टू मेक द डायग्राम्स, ओके। तो ये रिलेशनशिप हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट अटेम्प्ट्स द कोर्सेज, ओके, स्टूडेंट अटेम्प्ट्स द कोर्सेज। अभी वन मोर लाइन इज देयर, व्हेन अ स्टूडेंट टेक अ कोर्स, व्हेन स्टूडेंट टेक अ कोर्स, जब स्टूडेंट कोर्स में एडमिशन लेता है, तो स्टूडेंट एंड कोर्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, दिस इज स्टूडेंट एंड अटेम्प्ट्स एंड कोर्सेज, स्टूडेंट अटेम्प्ट्स द कोर्सेज, ओके। और अनदर आप लिख सकते हो, उसके लिए वर्ड इन्होंने क्या बोला है
कि स्टूडेंट टेक ए कोर्सेज, तो स्टूडेंट टेक ए कोर्सेज भी लिख सकते हो, स्टूडेंट अटेम्प्ट कोर्सेज भी लिख सकते हो। ओके ऐसे कोई सिंटैक्स ऐसे स्ट्रिंग में कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं, यू कैन राइट एनी वर्ड, यू कैन राइट फॉर द रिलेशनशिप। ओके बट सिंबल इज इम्पोर्टेंट। अब सिंबल इज इम्पोर्टेंट, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स अ कोर्स, मतलब स्टूडेंट इज अ टेबल, कोर्स इज अ टेबल, दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स है। ठीक है, तो जब वो, तो हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो द रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट अटेम्प्ट्स और स्टूडेंट टेक्स, यू कैन राइट टेक भी लिख सकते हो, टेक दी कोर्सेज, तो स्टूडेंट टेक के बीच में रिलेशनशिप दिखाया। आगे क्या लिखा है, व्हेन जब वो एडमिशन ले रहा है स्टूडेंट कोर्स में, तो उसका ईयर, व्हेन स्टूडेंट टेक अ कोर्स, इसका हमने रिलेशनशिप दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, द ईयर एंड सेमेस्टर ही अटेम्प्ट इट आर रिकॉर्डेड, ईयर एंड सेमेस्टर। ठीक है, ईयर्स एंड सेमेस्टर जब स्टूडेंट कोर्स में, when the student enroll for the course, ठीक है, at that time वो स्टूडेंट का ईयर एंड सेमेस्टर दोनों रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने वो रिकॉर्ड हो रहा है वो कहाँ पे दिखाया, रिलेशनशिप में वो एट्रीब्यूट्स दिखाया, किसमें दिखाया, रिलेशनशिप में दिखाया। ठीक है, तो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट वी कैन शो, रिलेशनशिप्स के लिए भी एट्रीब्यूट हम लोग शो कर सकते हैं, बट कभी ऐसे सेपरेटली दिया होगा तो कि व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स ए कोर्स, जब वो एडमिशन लेगा तब उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए। when he finished the course, when he finished the course, the grade and marks are recorded. Okay, when student course finish करेगा तो उसका marks and grade भी store होना चाहिए। तो ये जो सारा attributes है, year, semester, marks, grade, all informations will be recorded when, कभी जब student course में enroll करेगा, admission लेगा तभी, course लेगा तभी। तो ये हमने relationship दिखाया between the student and course। तो आपको ऐसे one by one सारी lines आपको पढ़ना है and you have to represent all this requirement in the ER diagram में आपको उसको क्या करना है, represent करना है। Okay, one more line is there. Each course in a program is sequenced into a year and semester. Years and semester. तो जब program has made up course, program किससे बना हुआ है, course. One program has many courses. One program has many courses. जब one program को many courses है तो उसका years and semester जब वो start हुआ उसका information will be recorded. तो information recorded हमने कहाँ पे दिखा है, contains relationship पे उसमें दिखा है। ये तो this is your ER diagram। तो जो भी lines है ये every requirement ये actually requirements है। तो मैं आपको lines word use करूँ तो आपको समझ में आए। This is the requirements, ये क्या है, requirement है। तो ये all requirement must be, now अभी मैं word use कर रही हूँ must be represented in the ER diagram, because इसमें से अगर एक भी requirement छूट गया तो कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाई, जो कस्टमर के लिए हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू विल डू दी जॉब एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डेटाबेस डिजाइनर, आप जॉब कर रहे हो कंपनी में, आपको रिक्वायरमेंट आपको क्या दिया जाएगा, यू आर गिविंग दिस रिक्वायरमेंट, आपको ऐसे रिक्वायरमेंट बोला गया, कंपनी बोलेंगे ये हमारा ये कस्टमर है, ये कस्टमर के लिए आपको ऐसे डेटाबेस प्रिपेयर करना है। तो यू विल नॉट डायरेक्ट मेक द डेटाबेस, नहीं बनाओगे, बिफोर मेकिंग डेटाबेस यू विल मेक द डिजाइन, ऐसा डिजाइन बनाओगे, वो आपको डिजाइन बनाना है। देन ये डिजाइन पे से आप क्या करोगे, डेटाबेस बनाओगे। व्हाई, बिकॉज कंपनी में कोई एक बंदा काम नहीं करता। ओके, द कंपनी देयर आर ग्रुप, हर एक ग्रुप्स में काम होता है। डेवलपर है, डेवलपर का 4 to 5 ग्रुप्स होता है, अकेला एक डेवलपर नहीं प्रोग्राम पे काम करता। टेस्टिंग टीम होता है, डिजाइनर का टीम होता है, डेटाबेस उसके लिए टीम होता है। तो हर एक पोजीशन के लिए टीम्स वहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो ग्रुप्स में काम करते हैं, ग्रुप्स में सब लोग काम करता है। तो ऐसे आप डिजाइनिंग बनाओगे। इफ यू आपका डिजाइनिंग टीम में 4 to 5 मेंबर्स है तो 1 मेंबर्स 2 मेंबर्स ऐसे डिजाइनिंग बनाएंगे, एंड देन वो बाकी जो मेंबर्स है वो डिजाइनिंग पे से डेटाबेस बनाएंगे। तो ऐसे दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, कोई अकेले एक बंदे पे काम नहीं होता। आपको जब जॉब करने जाओगे तो यू हैव टू वर्क इन दी टीम्स, आपको टीम पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो हम पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में है कि कैसे सब करना है, वो बात की बात है। नाउ फॉर अभी के लिए आपको याद रखना है, दिस इज ER डायग्राम। नाउ टू अंडरस्टैंड, आज समझ में आया कि कैसे बनाना है, हाउ टू मेक द ER डायग्राम। सिंबल्स आपको पता है। यस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो अंडरलाइन किया है, ये डॉटेड अंडरलाइन है, ये सिंगल अंडरलाइन है, देन ये जो है रिलेशनशिप उसको डबल डायमंड्स किया है। ठीक है, ये जो कोर्स है उसको डबल रेक्टेंगल किया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। वीक एंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, वीक एंटिटी, जो एंटिटी किसी और पे डिपेंड है। तो ये कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम एंटिटी, कोर्स एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम एंटिटी, इसलिए हमने उसको क्या किया है, डबल
रेक्टेंगल में दिखा। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये कंसेप्ट अभी हमारे बाकी है। जिस कंसेप्ट जब हम लोग थियरी में कवर करेंगे उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो एक ये डेटाबेस है। सेकंड और एग्जांपल्स है। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल, द फ्लाइट डेटाबेस। ओके, फ्लाइट का जो इंफॉर्मेशन उसके लिए भी नाउ एवरी डे एवरी प्लेस डेटाबेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फ्लाइट डेटाबेस के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स है, तो यू हैव टू रीड दिस रिक्वायरमेंट्स एंड मेक द डायग्राम्स। आपको ऐसे डायग्राम्स बनाना है। तो मैं एक एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ये। ठीक है, तो समझ में आएगा। देन आई विल दूंगी वन थोड़ा और एग्जांपल्स दूंगी, तो आपको वो घर पे ट्राई करना है। ठीक है, yes, the flight database, इन्होंने requirement, which are the requirement, देखो पढ़ो यहाँ पे। The flight database store the details about airline fleet, flights, seat bookings. Okay, again it is usually simplified version of the what a real airline would use, but the principles are the same. ठीक है, चलो जाने दो। Consider the following requirements. क्या क्या requirements है? The airline has one or more airplanes. Okay, the airline has one or more airplanes. This is the first requirement. What is the second requirement? An airplane has a model number, unique registration number, and the capacity to take one or more passenger. Okay, a airplane flight has a unique flight number. ओके, एयरप्लेन फ्लाइट, नाउ यहाँ पे एयरप्लेन के लिए था, नाउ हर एक एयरप्लेन के लिए फ्लाइट है, हैज अ यूनिक फ्लाइट नंबर, डिपार्चर एयरपोर्ट, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, डिपार्चर डेट एंड टाइम, एंड अराइवल डेट एंड टाइम. What is the next requirement? Each flight is carried out by a single airplane. Each flight is carried out by a single airplane. ठीक है, एक एयरप्लेन क्या करेगा, एक ही फ्लाइट को वो एक्सेस कर सकता है. A passenger has given names, surname and unique email address. तो पैसेंजर जो होगा उसका क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना है? नेम्स, सरनेम एंड यूनिक ईमेल एड्रेस. A passenger can book a seat on a flight. A passenger can book a seat on a flight. So this is a requirements. ये क्या हो गया? Requirements हो गया. ये क्या हो गया? Requirements हो गया. Now please tell me which are the tables we can create for this requirements. कौन से tables हम लोग create कर सकते हैं? क्या पढ़ के समझ में आया? We have to identify. Okay, हमको identify करना है कि क्या table होगा. बताओ मुझे किस किस के लिए? Yes, पैसेंजर के लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे. देन एरोप्लेन. यस, एयरप्लेन के लिए एक टेबल बनाएंगे, पैसेंजर के लिए एक टेबल बनाएंगे. देन फ्लाइट, वी विल मेक द वन मोर टेबल फ्लाइट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा है फ्लाइट हैज अ यूनिक फ्लाइट नंबर्स, डिपार्चर, एयरपोर्ट वगैरह. तो ये एट्रीब्यूट्स दिए मतलब वी हैव टू मेक द टेबल्स. ओके, तो वी विल मेक द थ्री टेबल्स. वन इज एयरप्लेन, सेकंड इज पैसेंजर, थर्ड इज फ्लाइट, एंड और क्या है? बुकिंग. क्या करना है? बुकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको स्टोर करना है. तो जो भी पैसेंजर बुक करेगा, ठीक है, पैसेंजर का इंफॉर्मेशन पैसेंजर के टेबल में, बट कौन सा पैसेंजर ने कौन सा एरोप्लेन बुक किया था, वो बुकिंग डिटेल्स तो हमको कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा ना. तो वन मोर टेबल भी रिक्वायर्ड, बुकिंग टेबल. ठीक है, बुकिंग टेबल हमको एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा. ठीक है, वो तो हमको स्टोर करना पड़ेगा ना. पैसेंजर का जो है वो इन्फॉर्मेशन पैसेंजर के टेबल में होगा, बट बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? इट विल स्टोर इन द बुकिंग टेबल. ठीक है, तो व्हेन यू विल मेक व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस, अलग अलग ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, एक उसमें इतना जल्दी समझ में नहीं आता, बट ट्राई करते रहोगे तो यू गेट. यस, ऐसे ऐसे ये सब करना पड़ेगा. प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. टेबल्स वी हैव क्रिएटेड. एक एयरप्लेन टेबल बनाया, तो एयरप्लेन हैज व्हिच एट्रिब्यूट्स? द मॉडल नंबर, unique registration number, and capacity. Take one out of that. So airplane has number, mobile model number, registration number, and capacity. Clear? Then flight has also attributes. Which attributes flight has? A flight has already, it is flight has unique flight number, departure airport, destination airport, departure date time, arrival date time. Okay, so flight has all the attributes I have mentioned here. Flight number, from to, डिपार्चर डेट, डिपार्चर टाइम. फ्रॉम टू मतलब यहाँ पे उन्होंने डेस्टिनेशन लिखा है ना, सोर्स लिखा है, तो फ्रॉम टू लिखा तो भी चलेगा. डेट, टाइम, अराइवल डेट एंड अराइवल टाइम. तो ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द फ्लाइट. फ्लाइट का ऑल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा? इन द फ्लाइट टेबल.
एरोप्लेन, एरोप्लेन का जितना भी इंफॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, स्टोर एयरप्लेन के टेबल में। एंड पैसेंजर, पैसेंजर का क्या इंफॉर्मेशन बोला है, ए पैसेंजर हैज गिवन नेम, सरनेम एंड यूनिक ईमेल आईडी। पैसेंजर इज अ टेबल गिवन नेम, surname and email addresses. Okay, so in the first step we have to identify tables and its attributes. हमने tables identify किया, उसके attributes identify किया, तो उसको draw कर दो। पहले ये table draw करो, उसके attributes draw करो, flight उसके attributes draw करो, draw the passenger tables and उसका attributes draw करो। ये हो गया। Okay, now अभी now we have to show the relationships। अभी हमको क्या दिखाना है, relationships दिखाना है। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि identify tables and attributes। टेबल्स आइडेंटिफाई कर दिया, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर दिया हर एक टेबल्स के लिए, हो गया। नाउ नेक्स्ट अभी हमको ये रिलेशनशिप्स दिखाना है, तो रिलेशनशिप्स के लिए अगेन उसको रीड करो। ओके, क्या है, द एयरलाइन हैज वन और मोर एयरप्लेन्स। ठीक है, तो एयरलाइन के लिए हमने टेबल्स नहीं बनाया है, तो ठीक है उसको हम लोग कनेक्टिवली नहीं दिखाएंगे। यस, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी भी हमने बनाया, ये भी हमने दिखाया। नाउ यस, each flight is carried out by a single airplane. This is the relationship between flight and airline. Why? Because हमने एयरप्लेन के लिए एक टेबल क्रिएट किया है, फाइल के लिए एक टेबल क्रिएट किया है, तो क्या बोला है, each flight is carried out by a single airplane. Each flight is carried out by a single airplane. ठीक है, each flight, ओके, हर एक फ्लाइट जो है वो किसको रिफर करेगा, एयरप्लेन से। ठीक है, वन एयरप्लेन, तो हमने एयरप्लेन और फ्लाइट के बीच में क्या लिखा है, रिलेशनशिप। ईच फ्लाइट इज कैरीड आउट बाय अ सिंगल एयरप्लेन के थ्रू, वो मतलब एक एयरप्लेन जो है, ठीक है, उसको मल्टीपल फ्लाइट हो सकता है, बट जो फ्लाइट है वो सिंगल एयरप्लेन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब ऐसे रिलेशनशिप दिखाओ, 1 to many, तो many to 1 दिखाओगे तो बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट इन्होंने जो दिया है वो आपको मेंशन कर दिखाना पड़ेगा। तो ईच फ्लाइट इज कैरिड आउट बाय सिंगल एयरप्लेन। ठीक है, तो एयरप्लेन सिंगल बोला तो यू हैव टू राइट 1, एंड फ्लाइट, नंबर ऑफ फ्लाइट्स फ्लाइज फॉर 1 airplane. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दिखाया। Now next, what is the next relationship? A passenger has given table attributes है। Yes, a passenger can book a seat on flight. So this is a relationship between passenger and flight के बीच में relationships है। Passenger and flight के उसमें relationship है। ठीक है, and booking का information को store करना है। ठीक है, तो one flight has many booking is a table, one flight has many booking। ठीक है, एक फ्लाइट में बहुत सारे बुकिंग्स हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी सीट्स होता है, तो एक रिलेशनशिप दिखाया। एंड सेकंड हमने इन्होंने यहाँ पे बोला है पैसेंजर कैन बुक द सीट, तो ए पैसेंजर बुक्स ए सीट, तो मतलब बुकिंग कर सकता है, ए पैसेंजर कैन बुक द सीट्स, पैसेंजर कैन बुक द सीट, वन पैसेंजर बुक्स मेनी सीट्स। ओके, एक पैसेंजर को अगर 2-3 सीट्स बुक करना, उसके फैमिली मेंबर्स में 2-3 फैमिली में उसमें 2-3 मेंबर्स है, तो वो वन पैसेंजर 2-3 बुक्स जो है सीट्स है वो बुक करेगा। What is the relationship? 1 to many. One passenger can books is the relationship, many bookings कर सकता है। And bookings and flight के बीच में relationship दिखा है, one flight has booking, number of bookings. So this is your ER diagram. थोड़ा आपका लॉजिक लगाना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मैंने पहले बोला, you have to make your mind now broad, आपको बनाना है, सोचना है लॉजिकली कि when जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो क्या क्या कैसे कैसे हमको उसमें पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, हमको कैसे डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको यह डायग्राम क्रिएट करना है। या यस और नो, समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है, नहीं भी जिसको समझ में आ रहा है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा है तो उनको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, और रीड करना पड़ेगा और डायग्राम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। आप एक बार मैंने दिखा दिया, फिर आप उसको नहीं वापस रिफर करोगे, रीड करोगे तो आपको नहीं, भूल जाओगे। अभी के लिए तो आपको याद रहेगा, तो आपको वो करना है। नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ओके, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, मैं ये आपको जो है वो साइट्स प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, नाउ वन मोर एग्जांपल है, वो आप खुद से करोगे। ठीक है, आप खुद से बनाओगे म्यूजिक डेटाबेस। ठीक है, म्यूजिक कंपनी जो है, म्यूजिक जो है उसका अपना एक डेटाबेस है, वो अपना इंफॉर्मेशन मेंटेन करती है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एल्बम्स, एन एल्बम इज मेड बाय एग्जैक्टली वन आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट मेक्स वन और मोर एल्बम्स, ये रिलेशनशिप है आर्टिस्ट और एल्बम के बीच में। प्लीज रीजॉइन स्टूडेंट्स, ओके रीजॉइन करो। आर्टिस्ट, एल्बम्स एंड ट्रैक्स हैव अ नेम, ईच ट्रैक इज वन,
on exactly one album. ठीक है, तो ये आप questions I will put in the WhatsApp group or in the Google Classroom. You have to make the diagram for the music database. ओके, म्यूजिक डेटाबेस के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है. मैं आपको ये देती हूँ, प्लीज रिवाइंड